हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम चैनल। सो आज अपन देखने वाले हैं भाई क्लास 11 का सिलेबस 2026-2027 बैच का। क्लियर, समझ में आ गया। आज हम सिंपल है, यहाँ पर अपन देखने वाले हैं भाई सिलेबस देखने वाली क्लास 11 का। कौन सा सिलेबस देखने वाले हैं भाई? मैथ्स का देखने वाले हैं। ठीक है, ओनली मैथ्स का सिलेबस देखने वाले हैं अपन इस वीडियो में। ठीक है, तो मेरा देने का ये सबसे पहले सेट चैप्टर फर्स्ट आता है मेरे पास, सेट। ठीक है, इसका मैं इंट्रोडक्शन में देखते जा रहा हूँ। क्लियर, मतलब क्विक रिवीजन वाला इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ताकि मेरे आपको वीडियो में दिख जाएगी एक्सरसाइज इसकी एंड इंट्रोडक्शन। क्लियर, चैप्टर सेट्स, चैप्टर फर्स्ट में देखो भाई, पूरी बुक जो आपकी 11th की बुक है भाई, ये 11th की बुक मैं बता देता हूँ, एनसीईआरटी की। ठीक है, ये 11th की पूरी बुक है। ठीक है, इसमें टोटल कितने चैप्टर है भाई? 14 चैप्टर है। कितना चैप्टर है भाई? 14 चैप्टर है। ठीक है, तो पूरे 14 चैप्टर में बेसिक सबसे अच्छा चैप्टर अपना फर्स्ट चैप्टर है, सेट्स। बहुत ही इजी लेवल का चैप्टर्स है। ठीक है, अगर आपने ये नहीं पढ़ोगे तो बाकी के जितने भी चैप्टर्स आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, फर्स्ट नहीं पढ़ोगे, सेकंड नहीं समझ में आएगा, लास्ट वाला प्रोबेबिलिटी वाला समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे से जो वो जुड़े हुए हैं। क्लियर, समझ में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ नहीं पढ़ोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। 12th के लिए बेसिक है। ठीक है, 12th के लिए बेसिक है। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट सेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आप सेट्स के टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, सेट्स के रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। ठीक है, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, नया चैप्टर है आपके लिए, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। क्लियर, पढ़ोगे तो समझ में आ जाए। क्लियर, नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर है भाई मेरे पास, रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस यहाँ पर आप देखोगे। क्लियर, रिलेशंस एंड फंक्शंस पहली बार चैप्टर आया आपको। क्लियर, तो ध्यान से देखो। इसमें सबसे हम पढ़ेंगे भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, दो सेट्स का भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, हमने यहाँ पर भाई सेट बोला तो सेट वाला चैप्टर ये रहा। सबसे पहला चैप्टर पढ़ोगे तो दूसरा चैप्टर समझ में आने वाला है। उसके हम पढ़ेंगे भाई रिलेशंस, उसका फंक्शंस पढ़ेंगे, फिर उसका डोमेन, रेंज, कोडोमेन। ठीक है, जो भी इसके टाइप्स हैं वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एरो डायग्राम। ठीक है, बस इस चैप्टर में इतना ही है। और ध्यान रहे, ये चैप्टर 12th में भी आता है कि 12th में किस क्या पढ़ेंगे हम? इसका टाइप्स पढ़ेंगे। रिलेशंस और फंक्शंस के हम टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे सिमेट्री पढ़ेंगे, रिफ्लेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब जो है अपने रिलेशन और फंक्शंस के टाइप्स पढ़ेंगे वहां पर क्लास 12th में। तो रिलेशन और फंक्शंस के टाइप्स पढ़ने के लिए आपको क्लास 11 का रिलेशन एंड फंक्शन समझ में आना चाहिए। ठीक है, रिलेशन में हम क्या पढ़ेंगे भाई? यहाँ पर रिलेशन पढ़ेंगे, डोमेन पढ़ेंगे, रेंज पढ़ेंगे, कोडोमेन पढ़ेंगे। क्लियर, फंक्शंस पढ़ेंगे अपन। ठीक है, छोटे छोटे फंक्शंस को सॉल्व करना रहेगा। बस चैप्टर में यही है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट पढ़ेंगे। क्लियर, चलिए चैप्टर 2 पे कंप्लीट। चैप्टर 3 देखते हैं। चैप्टर 3 का भाई ट्रिग्नोमेट्री, फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। अब यहाँ पर देखो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कितना टाइप के थे अपने क्लास 10 में पढ़ के आ चुका? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, टोटल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो हमारे 6 होते हैं। ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं अपने। क्लियर, तो यही अपन पढ़ेंगे भाई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ठीक है, यहाँ पर आपको भाई एडवांस लेवल का फॉर्मूला आपके पास बहुत ही अच्छे फॉर्मूला है। फॉर्मूला पढ़ोगे तो ही आपको भाई समझ में आता है। कि ध्यान रखना भाई, क्लास 3 जो पढ़ के आए वो चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये बेसिक था क्लास 11 के लिए। क्लियर, तो क्लास 11 को थोड़ा एडवांस लेवल पर आ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भरपूर फॉर्मूला आपको देख कर रखे हैं, देखेंगे अपन। और उसके बाद एक वो फॉर्मूला होता है, क्या बोलते हैं उसको, डिग्री और रेडियन वाला, वो भी देखने वाले इस चैप्टर में। क्या बहुत सारे फॉर्मूले रिलेटेड क्वेश्चन से देखेंगे अपन। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे चैप्टर 4 पे। चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्लास 10 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ के आ चुके हैं चैप्टर 4 में। क्लियर, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पढ़ लिया आपने, लेकिन अब इसके साथ आप पढ़ोगे भाई कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है कॉम्प्लेक्स, देखो भाई सिंपल सा इसका फॉर्मेट ये है कि भाई जब आप क्लास 10th में थे तो आपका आप क्या करते हैं भाई, रूट में अगर कोई सी भी वैल्यू आ जाती है, मान लो रूट के अंदर माइनस की वैल्यू आ गई, ठीक है, तो इस माइनस की वैल्यू को सॉल्व करने का, ठीक है, इस माइनस की वैल्यू सॉल्व करने का तरीका होता भाई कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। इस माइनस की वैल्यू को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है भाई, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसको मैं बोलूंगा भाई आयोटा, ठीक है, आयोटा का इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो सिंपल सा भाई यही फॉर्मेट है इसमें, इसमें हम देखेंगे जब भाई चैप्टर पर पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, एक ही चीज है, ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर, ध्यान से लोगों को समझ में आ जाएगा। चैप्टर 4 अब चैप्टर 5 पढ़ेंगे। लीनियर इक्विलिब्रियम्स, लीनियर इक्विलिब्रियम्स, ठीक है, लीनियर इक्विलिब्रियम्स में पढ़ेंगे भाई, यहाँ पर इंटरवल्स पढ़ेंगे, ठीक है, लीनियर इक्विलिब्रियम्स को हम सॉल्व करेंगे। तो यार समझ में कि इसमें बस यही वो बहुत इजी चैप्टर रही है, क्लास 12th में भी आपके लिए जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आप चैप्टर ले लेते हैं भाई चैप्टर 6। चैप्टर 6 से हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। परम्यूटेशन भाई बेसिक को समझ में नहीं आता है, बच्चों को थोड़ा समझ में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जो कॉम्बिनेशन होता है भाई वो जल्दी से समझ में आ जाता है बच्चों को। ध्यान रहे, अगर आप चैप्टर 6 का कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक पढ़ोगे तो ही आपको चैप्टर 7 आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए कॉम्बिनेशन वाला जो चैप्टर 6 में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, परम्यूटेशन एक अलग टॉपिक है, कॉम्बिनेशन एक अलग टॉपिक है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन वाला जब आप टॉपिक पढ़ोगे तो ही आपको भाई चैप्टर 7 समझ में आएगा, बाइनोमियल थ्योरम। जो हमारा चैप्टर 7 है क्या है भाई, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम भाई अगर आप ध्यान से पढ़ोगे इसको तो ही आपको समझ में आएगा, वरना हमेशा बच्चे इसके फॉर्मूले में फॉर्मूला याद हो जाता है उनको, लेकिन जब फॉर्मूला में जब इक्वेशन बिठाने की बात आती है तो इक्वेशन बिठाने में भाई बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो उस वैल्यू पुट करने में बच्चों को कई गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। और जब हम इसमें कॉम्बिनेशन को फाइंड करते हैं और फाइंड करके जब उसको लिखने का तरीका होता है उसमें भी बच्चे जो है मतलब मतलब उनको दिखता ही नहीं, मतलब कुछ नंबर जो छूट जाते हैं, क्लियर। तो इसलिए इसको कंफ्यूजिंग चैप्टर बोला गया बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। अब चैप्टर 8 की बात करते हैं भाई। चैप्टर 8 है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज जैसे भाई क्लास 10th में पढ़ के आए हो, पढ़ के आओ सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड अर्थमेटिक प्रोग्रेस, ठीक है। चैप्टर 5 पढ़ के आओ भाई एपीस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आता है भाई, जीपी आता है। जीपी मतलब क्या होता है भाई, जीपी अपना होता है भाई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपको पढ़ेंगे सेम एज इट इज एपी जैसा रहता है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेस जैसा, ठीक है। चैप्टर 8 हो गया। अब चैप्टर 9 में क्या पढ़ने वाले हो भाई, चैप्टर 9 में आप पढ़ोगे स्ट्रेट लाइन पढ़ने वाले हो भाई, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दे देंगे भाई स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन, उसका आप सॉल्व करने वाले हो, क्लियर। चैप्टर 10 पढ़ेंगे भाई अपन कॉनिक सेक्शन, यहाँ पर आप पढ़ने वाले हो भाई हाइपरबोला पैराबोला, ठीक है। यहाँ पर आप पढ़ने वाले हो वो सब, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे आप डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चैप्टर 10 में अब चैप्टर 11 पढ़ने वाले भाई 3 डायमेंशियल ज्योमेट्री, ठीक है, 3D, इसको हम 3D चैप्टर भी बोलते हैं, तो उसको 3 डायमेंशियल थ्योरम 3 डायमेंशियल ज्योमेट्री भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या पढ़ोगे भाई, जो 10th में आपने पढ़ा था भाई डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आपका क्या मतलब सिर्फ एक्स था और वाई था, लेकिन इसमें जेड भी जुड़ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। बस इसमें इतना सा है बस चेंजेस, यहाँ पर आपका z भी आ जाएगा, बाकी सब चेंजेस ऐसा आएंगे, ठीक है। वही आएंगे भाई प्रूफ डेट ये ट्रायंगल है, प्रूफ डेट ये राइट ट्रायंगल है, प्रूफ डेट तो भाई ये कोलिनियर क्या बोलते हैं
आइसोस्केल ट्राइंगल है, बस ये सभी पूछे हुए हैं। ठीक है, क्लियर। चैप्टर 12 में आता है भाई लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। बहुत ही टफ चैप्टर है थोड़ा, ठीक है, समझोगे तभी आएगा, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो बहुत ही मतलब थोड़ा टफ चैप्टर है कि समझ में आ जाता है बच्चों को, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है। क्लियर। लास्ट चैप्टर आएगा चैप्टर 13। चैप्टर 13 लास्ट चैप्टर नहीं है अपना, ठीक है। चैप्टर 13 में भाई अपना स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स जो अपना चैप्टर है, यहाँ पर आपका पढ़ोगे भाई, जो अपना 10th का स्टैटिस्टिक्स चैप्टर था, वहां पर आपको पता था भाई कि हम मान लो यहाँ पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स का सिर्फ हम क्लास 10th में जब स्टैटिस्टिक्स चैप्टर पढ़ते बस इतना सा सॉल्व करते थे, बस इसी को ही अपन जो है सॉल्व करते थे। लेकिन अब क्लास 13 में क्या, अरे क्लास 11th में क्या होगा भाई, इसके जो बाहर का स्पेस है इसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूला चेंज हुए हैं इसमें। ठीक है, मिड मिड मोड मीडियन, तो मीडियन तो ठीक है, सिर्फ मीन और मोड ही रहेगा। ठीक है, तो चैप्टर 13 अपना अब चैप्टर 14 में आ जाते हैं। ठीक है, चैप्टर वाला 14 है भाई लास्ट प्रोबेबिलिटी। चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आएगी होगी भाई क्या चैप्टर क्या पढ़ने वाले, भाई क्लास 10 का पढ़ने वाले, बस थोड़ा एडवांस फीचर्स आ चुके हैं। ठीक है, क्लियर, एडवांस फीचर कुछ डेफिनेशन आ चुकी नहीं नहीं। ठीक है, चैप्टर 14 आपके सामने भाई प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर पूरे आपके सामने, मैं आपको समझा दिया भाई किस किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने वाले, सब नहीं पढ़ने वाले हैं। क्लियर, समझ में आ गया। क्लियर, और ध्यान रहे, ठीक है, ध्यान रखे, अगर ऐसा मैं समझ कि मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, 12th क्लास नहीं पढ़ा रहा हूँ, 11th क्लास नहीं पढ़ा रहा हूँ। अभी मैंने सबसे पहले 10th क्लास के स्टार्ट करा है मैंने बैच, उसके बाद जब 10th का एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा यूट्यूब पर, तो मैं 11th क्लास का शुरुआत करूंगा। 11th क्लास का जब फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसका 12th क्लास की आपको वीडियो मिलेगी फर्स्ट चैप्टर की। 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसका 10th क्लास का सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करूंगा, मतलब सबके फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर से ऐसे सीक्वेंस वाइज चलेंगे, तो हमारा पूरा कोर्स हो जाएगा। क्लियर, और ध्यान रहे मुझे कोर्सेस कंप्लीट करवाने हैं दिसंबर तक, नवंबर या तो दिसंबर, बस इतना टाइम है मेरे पास। इतना टाइम में भाई क्लास 10 का तो भाई पूरा सिलेबस, तो थोड़ी जो उसकी टेंशन, क्लास 10 का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया अपना। ठीक है, क्लास 11 का भी भाई चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, कुछ कुछ चैप्टर बचेंगे मेरे ख्याल से 9 चैप्टर और 10 चैप्टर। ठीक है, कॉनिक सेक्शन और स्ट्रेट लाइन, ये 2 चैप्टर बचने की संभावना हो रही है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा भाई दिसंबर तक आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्लास 12th की बात है, तो क्लास 12th में भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है इस साल में, क्योंकि 3 क्लास है पढ़ाने के लिए, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास। उसके बाद उसकी वीडियो बनाओ, उसको एडिटिंग करो, तो ऐसे करते में भी बहुत टाइम हो जाएगा। तो क्लास 12th के भी आपके चैप्टर्स तो मिलेंगे, लेकिन पूरे चैप्टर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, जो इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जो बोर्ड में आ सकते, जिसके जिसके जो है मार्क्स ज्यादा आने की संभावना है बोर्ड में। ठीक है, जैसा मैट्रिक्स हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया, पहला चैप्टर हो गया रिलेशन फंक्शंस, तो ये सब चैप्टर्स जो आपको मिल जाएंगे। लेकिन जिसकी वैल्यू थोड़ी कम है चैप्टर की, जितना थोड़ा कम पैकेज में आएगा बोर्ड में, वो आपको चैप्टर्स मेरे वीडियो में नहीं मिलेगा, मेरे चैनल पर नहीं मिलेगा। ठीक है, कोशिश करूंगा भाई दिसंबर तक 10th 12th तक के क्लास जितने भी सिलेबस है मैथ्स का वो पूरा हो जाए, और साथ ही साथ एक बार रिविजन भी हो जाए। ठीक है, एक बार रिविजन भी हो जाए, तो रिविजन के लिए हम पूरा जनवरी उठा लेते। ठीक है, बचा फरवरी में आपकी एग्जाम रहती है भाई 12th और 11th, 12th और 10th की। ठीक है, सिर्फ फरवरी में सिर्फ 11th वालों के लिए बचेगा, तो 11th वालों के लिए सिर्फ फरवरी में रिविजन रहेगा, क्विक रिविजन। ठीक है, 10th और 12th वालों के लिए भाई जनवरी पूरा रिविजन रहेगा, है ना। फिर उसके बाद देखते हैं अपन क्या कर सकते हैं। क्लियर, चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, कमेंट जरूर करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।